तो क्लास आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं दैवीय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। हम आज जानेंगे कि दैवीय व्यवस्था क्या होती है। दैवीय व्यवस्था की यदि बात करते हैं तो दैवीय व्यवस्था किस प्रकार से समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था की स्थापना करती है, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। यदि बात करते हैं हम यहाँ पे वर्ण व्यवस्था के अंदर दैवीय व्यवस्था की विशेषता के बारे में, तो दैवीय व्यवस्था को प्रमाणित करने के लिए, प्रमाणित का मतलब होता है प्रूफ करने के लिए, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र का उपयोग किया जाता है। मतलब दैवीय व्यवस्था के अंदर जो हमारे समाज में चार अलग अलग प्रकार के जो वर्ण स्थापित किए जाते हैं, इनके बारे में जो स्थापित किया गया है और जो बताया गया है वो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र से स्थापित किया गया है। इस मंत्र के अंदर ये बताया गया है कि जगत के मतलब पूरे विश्व के जो चार वर्ण है, इन चार वर्णों का जो निर्माण होता है, इनकी जानकारी हमें मिल जाती है। अब इसमें बताया गया कि जो चार वर्ण है, चार वर्णों के बारे में, जो उनका निर्माण के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, वह एक पुरुष के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। किससे उत्पन्न हुए हैं? तो वह एक पुरुष के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। इस पुरुष के शरीर के यदि बात की व्याख्या करते हैं तो इस पुरुष के मुंह से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? ब्राह्मण की। और इनकी भुजाओं से होती है क्षत्रियों की, जंघा से होती है वैश्यों की, और पैरों से होती है शूद्राज की जन्म होते हैं। तो दैवीय व्यवस्था के अंदर पुरुष सूक्त मंत्र के अंदर ये बता दिया गया कि हमारे जो चार वर्ण होते हैं, उन चारों वर्णों का जो निर्माण होता है वो पुरुष के शरीर से होता है। जिस पुरुष के शरीर को चार भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला भाग है मुंह, दूसरा भाग है भुजा, तीसरा भाग है जंघा और चौथा भाग है पैर। तो मुंह से होता है ब्राह्मणों का जन्म होता है, भुजाओं से क्षत्रियों का होता है, जंघा से वैश्यों का होता है और पैरों से शूद्रों का होता है। इन्हीं के अंदर ब्राह्मणों के दिए गए अलग अलग कार्यों के बारे में बता दिया गया। जैसे कि ब्राह्मणों का क्या काम होगा, तो ब्राह्मणों का जो काम होगा वह पाठ पूरा करना या फिर यज्ञ करना या करवाना होता है। क्षत्रियों की बात करते हैं तो इनका काम होता है युद्ध लड़ना और नागरिकों की सेवा करना होता है। वैश्या की बात करते हैं तो वैश्या का मेन काम होता है खेती करना और वाणिज्य मतलब कमर्शियल एक्टिविटी को प्रमोट करना, इनका मेन काम होता है। और शूद्राज की बात करते हैं तो शूद्राज का मेन काम होता है कि समाज के ऊपर के तीनों, पहले, दूसरे और तीसरे वर्ग के लोगों की सहायता करना या फिर उनकी विशेषताओं की देखभाल करना। जैसे कि मरे हुए लोगों को समाज से बाहर निकाल करके जलाना, समाज की सफाई करना, नाली सफाई करना, रोड की सफाई करना, ऐसे कई सारे कामों की जो जिम्मेदारी होती है वह शूद्राज की होती है। अर्थात शूद्राज समाज के नीचे वर्गों में से सबसे ऊपर आते हैं। तो ये तो थे दैवीय व्यवस्था के अंदर किस प्रकार से समाज को वर्णों के आधार पर बांटा गया। क्या आपको समझ में आया? यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको टॉपिक समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।